हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पालमपुर केस के बारे में। ये ऐसा केस है जिसने पूरे पालमपुर को हिला कर रख दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है 23 साल की साइना से, जो एक छोटे से गांव सुला नाम के, जो कि पालमपुर से कुछ दूरी पर है, अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके पापा एक पेंटर थे, उसकी मॉम एक हाउसवाइफ थी और एक उसका छोटा भाई भी था। साइना अपने घर की बड़ी बेटी थी और उसे पता था कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली की, अपने भाई की पढ़ाई की। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। उसे दिखता था कि कैसे उसके पापा रोज़ मेहनत करके उसके घर को पालते थे। वो कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आती थी, वो एक छोटी सी फैमिली थी, लेकिन वो लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। साइना पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उसने अपनी स्कूलिंग अपने गांव सुला से ही कंप्लीट करी थी, लेकिन अब उसका प्लान था हायर स्टडीज़ के लिए। लेकिन सुला गांव में कोई भी कॉलेज नहीं था, इसीलिए उसे पालमपुर के केएलबी डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स में एडमिशन लिया, जहां पे उसने बीए कोर्स के लिए अप्लाई किया। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि सुला गांव पालमपुर शहर से कुछ दूरी पर है, तो इसीलिए साइना को रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाना पीना खाकर अपने कॉलेज के लिए जाना पड़ता था और कुछ घंटों की उसकी ट्रैवलिंग होती थी आने जाने में। तो आप इससे समझ सकते हो कि उसका शेड्यूल कितना ज़्यादा हेक्टिक था। साइना का इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी वो रेगुलर कॉलेज जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि साइना अपनी फैमिली के साथ एक शादी के फंक्शन में जाती है, जहाँ पे उसे मिलता है सुमित सुमित चौधरी। सुमित को साइना पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वहाँ पर उनकी कुछ बातें हुई और उन्हें एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगी कि वहाँ पर ही उन दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए। अब सुमित साइना के लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं था, बल्कि साइना का दोस्त बन चुका था। सुमित पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयर था। उसकी जॉब परमानेंट नहीं थी। सुमित पालमपुर से कुछ 13 किलोमीटर दूर नगरोदा बागवान नाम के एक टाउन में अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो कमाता था और उसका एक घर भी था। जब से उनके नंबर एक्सचेंज हुए थे, तब से साइना और सुमित की रोज़ बातें होने लगी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वो दोनों आ गए रिलेशनशिप में। लेकिन उनमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। साइना एक गोल ओरिएंटेड लड़की थी, जिसके लिए उसका फ्यूचर मैटर करता था, और सुमित सुमित एक बिंदास टाइप का लड़का था, जिसे अपनी फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी। सीधा सीधा बोले तो वो एक गोल ओरिएंटेड लड़का नहीं था। ये जो इनके डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स थे, इनसे इनके रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ऐसे ही चलते चलते इनके रिलेशनशिप को 3 साल हो गए। साइना की बीए की डिग्री फाइनली ख़त्म हो गई और वो उसी कॉलेज से आगे मास्टर्स का प्लान कर रही थी। पर सुमित, उसके दिमाग में शायद कुछ और ही था। उसे साइना से शादी करनी थी और इसीलिए उसने साइना को प्रपोज़ कर दिया। लेकिन जैसे हम सबको पता है कि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, उसके गोल्स थे लाइफ को लेकर, इसीलिए उसने सुमित के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। और ये बात सुमित को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सुमित ने साइना को शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी लड़ाइयाँ होने लगी और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता गया। सुमित साइना के प्यार में पागल हो चुका था और साइना ने इसी टाइम पे किसी और लड़के से बात करना भी शुरू कर दिया था। ये बात सुमित को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये बात साइना समझ चुकी थी कि सुमित उसकी तरह एम्बिशियस नहीं था और ना ही एक हार्डवर्किंग लड़का था, और वो एक ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जिसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही ना हो। साइना अपने मास्टर्स का प्लान बना रही थी और वहीं पे उसके घर पर उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो चुके थे। सुमित, जो साइना के प्यार में इतना पागल होता जा रहा था कि वो चौबीसों घंटे साइना के बारे में सोचता था। वो सोचता था कि कैसे वो उससे मिले। वो पूरा दिन उसे मिलने की प्लानिंग में बिता देता था
और कभी कभी तो वो ज़बरदस्ती उसके कॉलेज में घुस जाता था। ये सब देखकर साइना को अब सुमित से चिढ़ होने लग पड़ी थी। साइना ने सुमित को हर जगह से ब्लॉक कर दिया और वो उसे हिंट दे रही थी कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है और सुमित भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि उनकी इन चीज़ों से सुमित और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। अब उसके अंदर रिवेंज की फीलिंग आने लग गई थी। उसे जानना था कि आखिर क्यों क्यों साइना ने उसके साथ ऐसा किया। और जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा था, सुमित के अंदर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और ब्लॉक होने के एग्जैक्ट 15 दिन बाद, यानी 20 अप्रैल को सुमित आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे पता था कि साइना का क्या रूटीन है, वो कौन सी बस कौन से बस स्टैंड पर कितने बजे लेती है। तो उस दिन वो पालमपुर बस स्टैंड चला गया और वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा था कि कब साइना वहाँ पर आएगी। उसके पास एक बैग भी था जिसमें उसने एक धरांती रखी थी। तो आप सोच सकते हो कि उसके इरादे कुछ अच्छे तो नहीं थे। उसके इरादे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। और 3 बजे जब उसे साइना दिखी तो उसने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये बात साइना को बिल्कुल नहीं पता थी कि सुमित उसे फॉलो कर रहा है। जैसे ही साइना बस स्टैंड के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से नीचे उतरी तो सुमित ने उसे कॉर्नर कर कर उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन साइना ने उसे इग्नोर किया और ये बात आसपास के लोग भी नोटिस कर रहे थे। जब साइना ने सुमित की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं किया तो सुमित को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिस वजह से उसने वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर आसपास के लोग साइना के लिए कंसर्न हो गए। वो सुमित को कहने लगे कि लड़की को छोड़ दे, उसे परेशान मत कर, उसे जाने दे। लेकिन सुमित, उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। सुमित या साइना को एक दूसरे से जो भी दूर करने की कोशिश कर रहा था, सुमित उसे जान से मारने की धमकी तक दे रहा था। अब उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने बैग से धरांती निकाली और वो दिखाकर वो साइना को डराने लगा। और फिर उसने साइना को बहुत थप्पड़ मारे और वो मारते मारते उसने धरांती से साइना पे हमला कर दिया। साइना ने अपने हाथों से अपने सिर को ढक लिया, लेकिन सुमित वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अपने गुस्से के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो कॉन्टिन्यूसली उसे मारता जा रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना उसने शुरू कर दिया था। और इसी बीच साइना की उंगलियां तक कट गई थी। लेकिन सुमित को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक आसपास के लोगों ने मौका देखकर सुमित को पकड़ा नहीं। सुमित को आसपास के लोगों ने मारना शुरू कर दिया। साइना साइना बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी थी। उसके हाथों की हड्डी तक दिख रही थी। सुमित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और वहाँ पर उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की थी। साइना को बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया गया था, जहाँ पे उसकी कंडीशन थोड़े टाइम बाद स्टेबल बता दी गई थी। इस इंसिडेंट ने पूरे पालमपुर को हिला कर रख दिया था, लेकिन फिर भी किसी न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि पालमपुर अब एक सेफ जगह नहीं रही है।